बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बग़ैर किसी अवन के और बग़ैर किसी पतीले के सिर्फ़ 15 मिनट में मैंने ये तैयार किया है मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। बहुत ही मज़ेदार है और 15 मिनट में फ़ौरन से बन जाने वाला पिज़्ज़ा आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बन रहा है जी हमारे किचन में चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, और वो भी तवे पर। सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाने वाला ये पिज़्ज़ा बहुत ही आसानी से आप लोग तैयार कर लेंगे, और इसके लिए किसी भी किस्म के अवन या फिर पतीले की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से तैयार किया है मैंने ये मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा। 1.5 कप अगर ग्राम्स में देखा जाए तो तकरीबन ये 200 ग्राम मैदा है, जो एक पिज़्ज़े के लिए काफ़ी है। 2 टेबलस्पून है मेरे पास दही, इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून है मेरे पास चीनी, और आधा टीस्पून है मेरे पास नमक, ये भी इसी में डाल देंगे। और ईस्ट है मेरे पास यहाँ पे 1 टीस्पून भर के, इसमें ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी मैं ऑयल। और अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से, क्योंकि दही में अच्छा खासा मॉइस्चर होता है। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमें कितने इसमें पानी या दूध की ज़रूरत है। तो दूध यहाँ पे लूँगी मैं नीम गर्म दूध है, आपने नीम गर्म ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे पिज़्ज़ा की डो फूलने में बहुत मदद होती है। तो ये देखिए नीम गर्म दूध डाल के मैंने इसकी डो तैयार कर ली है। और जो 1 टेबलस्पून बचा के रखा था मैंने ऑयल, वो अब इस स्टेज पे डाल दूँगी। और देखिए जैसे आटा गूँथते हैं इसी तरीके से मैंने ये डो तैयार कर ली है, और ये सॉफ्ट सी डो बनेगी। पिज़्ज़ा की डो को अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लेने के बाद आपने ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ताकि इस डो को जब हम फूलने के लिए रखें तो इसकी ऊपर से पापड़ी ना बने और ये सूखने ना पाए। तो थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप मैंने ऑयल लगाया है, और इसको कवर करके रख देंगे किसी भी बर्तन की मदद से या फिर प्लास्टिक रैप से 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब इसकी फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। तो एक पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम मेरे पास है चिकन क्यूब्स, छोटी छोटी कटिंग में कटे हुए। चिकन शामिल कर लेने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के दौरान ही मैं इसमें डालूँगी गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी। और अगर आपके पास गार्लिक पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें नमक, और चिकन की यहाँ पे अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे यहाँ तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो 2 से 3 मिनट तक हमने चिकन को अच्छे से भून लेना है। और इसके बाद भूनने के बाद इसमें मैं डालने लगी हूँ, यहाँ पे मेरे पास है पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। और इसके बाद किसी भी अच्छे ब्रांड का लूँगी मैं तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून के बराबर। तो तिक्का मसाला बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर देगा इसको। तिक्का मसाला शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग इसकी हो चुकी है। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 टेबलस्पून है दही मेरे पास, दही शामिल कर देंगे। और इसी दही के पानी में ही हमारा चिकन सॉफ्ट हो जाएगा, और जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो भी नहीं जलेंगे। तो ये देखें दही के पानी को खुश्क होने तक हम यहाँ पे पकाएंगे, जहाँ तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और हमारा चिकन सॉफ्ट और टेंडर नहीं हो जाता। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं मुझे इसको भूनने में, और दही का पानी खुश्क हो चुका है, चिकन भी सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है, और मज़ेदार सी हमारी ये फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसको एक साइड पे रख देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। अब हम आ जाते हैं पिज़्ज़ा सॉस की तरफ। तो 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है केचप, उसमें डालूँगी मैं हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक। इसके बाद इसमें डलेगा हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और इसमें ऑरिगेनो पाउडर डलेगा 1 टीस्पून। और ये मज़ेदार सी सॉस हमारी तकरीबन तैयार है। इसको मिक्स कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है आपको पिज़्ज़ा सॉस अलग से बनाने के लिए। इस पिज़्ज़ा सॉस को ट्राई करें, बहुत ही मज़े की और यम्मी तैयार होती है और झटपट से बन जाती है।
तो ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है। तो चलें चेक करते हैं, हमारी डो को 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है कि वो राइस हुई है कि नहीं। माशाल्लाह से हमारी डो जो है साइज़ में डबल हो चुकी है। अब देखें कितनी अच्छी सी मुलायम सी डो तैयार हुई है। इसकी एयर को निकाल देंगे हम बाहर और दोबारा से एक दफ़ा इसको गूंद लेंगे ताकि मज़ीद ये अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाए। और इसका पेड़ा एक बना लूँगी मैं, जैसे रोटी के लिए आम तौर पर हम एक पेड़ा तैयार करते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी मैं यहाँ पे और इसको मैं हाथों की मदद से फैला लूँगी। क्योंकि डो हमारी सॉफ़्ट है इसीलिए आसानी से ये देखें फैल रही है। आप चाहें तो यहाँ पे रोलिंग पिन की मदद से भी इसको देखें रोटी की शेप में फैला सकते हैं। तो इसको हमने एक रोटी की शेप में लेके आना है और हल्के हल्के हाथों से इसको हमने बेल लेना है। और जहाँ से आपको लगे कि किनारे मोटे हैं उनको इवन कर लें, क्योंकि ये हम बेक कर रहे हैं तवे पे, तो इसके किनारे मोटे रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें हमने एक रोटी यहाँ पे तैयार कर ली है। अब मैं ये करूँगी कि एक फोक की मदद से इसकी नॉकिंग कर लूँगी। और ये करना ज़रूरी है क्योंकि जब डो हम तवे पे डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से फूलेगी। तो इस तरीके से आपने देखें नॉकिंग कर लेनी है। और तवा मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया है स्लो फ्लेम पे, और फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है। तो ये देखें इस तरीके से तवे पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से 1 टीस्पून के बराबर। और जो रोटी हमने ब्रेड बेल के रखी हुई है पिज़्ज़ा डो की, उसको आराम से एहतियात से ये देखें तवे पर फैला देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे मेरे पास फिलिंग मौजूद है जो ठंडी हो चुकी है, और मेरे पास है यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स, मेरे पास है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई लंबाई के साइज़ में, और है टमाटर। और देखिए यहाँ पे मेरे पास चेडर और मोज़रेला चीज़ है जिन्हें मैंने कद्दूकस करके रख दिया है, तकरीबन 1 से 1.5 कप। अब देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं लो फ्लेम पे, और हमारा ये जो पिज़्ज़ा है बहुत अच्छे से फूल चुका है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बहुत अच्छे से माशाल्लाह से ये फूल चुका है। इसकी साइड चेंज कर देंगे, और साइड चेंज करने के साथ ही ये देखें हम इसको पलट लेंगे दोबारा से। दोनों साइडें हमारी पक चुकी हैं, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको पकने में। अब लो फ्लेम पे ही आपने सारा काम करना है, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। अब जो पिज़्ज़ा सॉस हमने बना के रखी हुई थी उसको इस पे फैला लेना है अच्छे से। तो पिज़्ज़ा सॉस लगा लेने के बाद जो चीज़ हमने यहाँ पे ग्रेट करके रखी हुई है ये देखें, इसको फैला लें, आप इवनली फैलाएं, और आपने बहुत अच्छे से इसको सेपरेट कर देना है। चीज़ लगा लेने के बाद यहाँ पे हम चिकन की टॉपिंग लगाएंगे। चिकन हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, बहुत मज़ेदार और यमी बना है। तो जितना चाहें आप यहाँ पे चिकन की फीलिंग लगाएं। और इसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर के स्लाइसेस लगा दूँ जिनका बीज मैंने निकाल दिया है, और शिमला मिर्च के स्लाइसेस बारीक कटे हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे चॉप भी कर सकते हैं शिमला मिर्च और टमाटर को, और अपने पसंद की वेजिटेबल्स भी लगा सकती हैं। ब्लैक ऑलिव्स लगा दूँगी मैं बारीक कटे हुए, और इसके बाद एक टॉपिंग मज़ीद इस पर चीज़ की करेंगे। चीज़ आप जितनी चाहे मर्ज़ी यहाँ पे लगा सकती हैं। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप चीज़ ली है, और इसको कवर लगा दूँगी मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, क्योंकि हमारा जो पिज़्ज़ा ब्रेड है वो पक चुका है। अब हमने सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, और सिर्फ 15 मिनट लगे हैं इसको बनाने में। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, आप झटपट से जाएं किचन में और फ़ौरन से बना लें। आपके बच्चों को, फैमिली को बहुत ही पसंद आने वाली है। चलें इसको काट कर दिखाती हूँ मैं आपको कि कितना सॉफ्ट बना है, और जो हमने इसकी फीलिंग इसके ऊपर लगाई है चिकन टिक्का की फीलिंग, वो तो है ही लाजवाब। तो माशाल्लाह से ये देखें एक स्लाइस मैंने काट लिया है, और ये किसी भी तरीके से बाज़ार वाले पिज़्ज़े से कम नहीं है। बहुत ही यमी और टेस्टी पिज़्ज़ा तैयार हुआ है सिर्फ 15 मिनट में। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं।
तो इसी तरीके की अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।